नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में मैं प्रवीण कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में साधारण ब्याज के कुछ टॉपिक के प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे, तो चलते हैं आज फिर साधारण ब्याज के अगले टॉपिक पर। मित्रों, अपना प्यार कम मत करिए, उसको बनाए रखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,000 रुपये में टीवी लेता है, यानी टीवी जो है उस टीवी का जो मूल्य है अभी वो है हमारे पास 16,000 रुपये, और कह रहा है कि 16,000 रुपये का टीवी लेता है और 4,000 नकद देता है, यानी इसमें से 4,000 दिए गए हैं। तो जो शेष धन देने के लिए बचा है, शेष धन दोस्तों जो बचा है वो बचा है कितना, 12,000 रुपया बचा है। अब कह रहा है शेष धन जो है वो 15 माह के लिए 12% दर से देता है। तो टीवी कुल कितने रुपए में पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 12,000 रुपया पर जो कि शेष धन है 15 माह के लिए ब्याज निकाल लें। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100, ये होता है। तो अब मूलधन शेष धन पर हमें 15 माह के लिए ब्याज लेना है, 12% दर से लेना है बटे 100। आपको पता होगा जहाँ समय माह में होता है वहाँ बटे 12 लिखते हैं, तो 12 कट गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 12 180 होते हैं दोस्तों, और एक ये जीरो है, यानी 1,800 रुपया का दोस्तों इस पर हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो जब 1,800 रुपया का हमें इस पर ब्याज मिल रहा है, और अब जब 1,800 का ब्याज मिला तो 1,200 रुपया पर 12,000 रुपया पर 1,800 रुपया हमने ब्याज दिया, और 4,000 रुपया हम पहले दे के आए थे। तो कुल टीवी कितने में पड़ा, 0 0 8 का 8 4 2 6 1 7 और 1 का 1, यानी कितने में पड़ा, 17,800 रुपये में टीवी हमें पड़ गया, यानी टीवी का मूल्य हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल लिए, या फिर हम दूसरे साधन से भी कर सकते हैं कि 12,000 रुपया पर हमें पता है कि 100 प्लस दर कितनी है, 12% इंटू समय कितना है, 15 माह, और जहाँ माह में समय होता है वहाँ बटे 12 लिखना है, और बटे 100, यानी हम डायरेक्ट यहाँ क्या निकाल रहे हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं। तो अब 12 कट गया, 0 से 0 कट गए, कितना आया, 120 आया। 120 में 15 और 100 जुड़ा तो कितना हुआ, 115 हुआ, गुणा कर दीजिए, 0 रख दीजिए। देखिए 12 पंचे 60 सिल 6, 12 एकम 12, 12 6 18 हासिल 1, 12 एकम 12 1 13, 13,800 रुपया का टीवी अभी आपको पड़ रहा है। और जब 13,800 का अभी पड़ रहा है और 4,000 आप पहले दे आए थे, 4,000 आप पहले दे आए थे, तो 13 और 4 कितना हुआ, 17,800, यानी टीवी कितने का पड़ा, 17,800 का पड़ा। इस तरीके से भी हम आसानी से प्रश्नों को लगा लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आगे के प्रश्न में हमसे क्या कहा है दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न में देखिएगा, कह रहा है कि 7,930 रुपया का धन था, और ABC को ये धन कितने लोगों को दिया गया, एक ए को, एक बी को और एक सी को। ABC को 2 3 4 और 4 वर्ष के लिए 5% दर थे, यानी इसकी भी दर 5% है, इसकी भी 5% है और इसकी भी 5% है। 5% दर से बांटा गया। यदि तीनों का मिश्र धन कैसा हो, बराबर हो, तो ए का धन बताओ। तो तीनों का मिश्र धन बराबर है, तो जब बराबर है मिश्र धन और दरें भी बराबर हैं, तो दर का गुणा ना भी करा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसने कहा कि तीनों का मिश्र धन बराबर है, तो ए का धन बताओ। तो अब हम ए का धन आसानी से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ मिश्र धन बराबर है, तो बराबर से हमें अनुपात में लाना पड़ेगा। तो अनुपात में लाने के लिए हम यहाँ लासा ले लेंगे, तो यहाँ लासा हम ले लेंगे 12, तो 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12, ये आ गया। अब लासा जो आया है उसका हम अनुपातिक क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इसका अनुपातिक योग कर दीजिए, तो कितना हो जाता है, 6 4 10 और 10 3 13 हो जाता है। अब धन देखिए कि जो आपका जो धन था वो था 7,930, तो 7,930 ये आपका धन था, और वो पूछा ए को कितना धन मिला। तो ए का जो धन था वो कितना था, 6 था। ए का धन कितना था, 6 था। तो
इंटू कर दीजिए 6 बटे अनुपातिक योग कितना आया है दोस्तों 13, तो यहाँ लिख दीजिए 13। अब 13 छंग 78 बचा 1, 13 एकम 13, यहाँ 0 बचा, 0 लिख देंगे, ये हमने काट दिया, गुणा कर लीजिए, 0 रख दिया। अब 6 एकम 6 छछनम 36, 3660 रुपया का जो धन था वो किसको मिल गया, ए को मिल गया। इस तरीके से हम आसानी से इस प्रश्न को भी कर लिए हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए मित्रों, अगले प्रश्न में देखिएगा क्या कहा गया है। कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में, देखिए जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 4% की दर से 6,000 रुपया का धन देता है, 6,000 रुपया का धन देता है, उतना ही ब्याज, यानी जितना इसका उतना ही इसका, यानी बराबर रहेगा भाई, जितना इस पार्ट का उतना है अगले धन का, तो फिर बराबर रहा। कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% दर से 6,000 रुपया का धन देता है, उतना मतलब बराबर, उतना ब्याज 8,000 रुपया पर, यानी 8,000 रुपया के धन पर 8,000 रुपया के धन पर 3% दर से 3% की दर से कितने समय में होगा, यानी ये आपको यहाँ पर समय बताना है कितने समय में होगा। तो आप क्या करिए, 5 गुणा 4 गुणा 6,000 बराबर है 8,000 इंटू 3 इंटू समय के, ये आप कर दीजिए, क्योंकि दोनों का धन दोनों का ब्याज बराबर है, तो दोनों का ब्याज बराबर है, यानी पहला मूलधन गुणा पहला दर गुणा पहला समय बराबर दूसरा मूलधन गुणा दूसरा दर गुणा दूसरा समय। तो हमने आसानी से इसको उत्तर को बता देना है। अब समय बताना है तो समय रोक लीजिए और यहाँ लिख लीजिए समय बराबर 5 इंटू 4 इंटू 6,000, और समय बताना है तो समय के साथ वाला सब बटे में, यानी 8,000 इंटू 3। काट लिया जाए इसको, 1 2 3 1 2 3 0 कट गए, 4 दूनी 8 ये कट गया, 3 दूनी 6 ये कट गया, 5 यहाँ बचा, यानी समय इसका कितना था दोस्तों 5 वर्ष। तो पता चल गया आसानी से 5 वर्ष में ये बराबर ब्याज देगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि ए ने बी को, देखिए कह रहा ए ने किसको दिया, बी को, ए ने बी को 2,500 रुपया का धन उधार दिया, ये उसने कहा है। ए ने बी को 2,500 रुपया उधार दिया और ए ने सी को कितना धन दिया पता नहीं, यहाँ कितना धन दिया है पता नहीं। कह रहा है ए ने बी को 2,500 रुपया तथा सी को कुछ धन 7% दर से, यानी इन दोनों को जो धन दिया गया है वो 7% दर से उधार दिया। और फिर क्या कहा गया है, कहा गया है 4 वर्ष बाद, यानी दोनों का जो समय है वो 4 वर्ष है, दोनों को 4 वर्ष के लिए धन दिया गया, 4 वर्ष ब्याज, इससे टोटल जो मिला, टोटल यानी जो कुल ब्याज मिला 4 वर्ष बाद जो कुल ब्याज मिला वो 1,120 रुपया मिला, ये उसने कहा है। तो सी को कितना धन दिया गया ये उसने हमसे कहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए ने कितना ब्याज दिया, यानी ए ने कितना ब्याज दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर हम ए का ब्याज, क्यों ए ने तो धन दिया था, बी ने कितना ब्याज दिया, यानी बी का ब्याज, तो बी का ब्याज बराबर बी का धन तो आपको मालूम है कितना था, बी को 2,500 रुपया दिया गया था। अब बी का धन यानी मूलधन गुणा दर देखिए आपको पता 7% पर दिया गया और 4 वर्ष के लिए दिया गया बटे 100, ये हमने काट दिया, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 100 सत्ते 700, यानी इसने कितना ब्याज दिया 700 रुपया, बी ने 700 रुपया ब्याज दिया, जबकि ए को बी और सी से कुल जो ब्याज मिला, बी और सी से जो कुल ब्याज मिला था वो 1,120 मिला था, जिसमें से 700 रुपया ब्याज जो दिया है वो किसने दिया है, बी ने दिया है। तो फिर सी का ब्याज क्या था, सी का ब्याज क्या था यहाँ पर, तो देखिए 7 4 11 11 यानी 420 रुपया कितना ब्याज था, सी को कितना ब्याज देना था 420 रुपया देना था। तो फिर सी का धन कितना था, तो सी का धन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, दर समय तो दोनों की समान थी 4 और 7। तो अब सी का धन कितना था, तो देखिए 7 से 7 छंग 42 ये काट दिया, 4 से 15 चौको 60 ये भी कट गया, 15 में 100 का गुणा करिए कितना हो गया 1500, यानी सी को कितना धन दिया गया था
1500 दिया गया था। इस तरीके से हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं, या फिर हम एक और तरीके से इसको आसानी से लगा सकते हैं। हमें पता है कि कुल धन बराबर होता है, देखिएगा, कुल धन बराबर होता है कुल ब्याज। आपने पहले पढ़ा है, आप भूल गए होंगे। कुल धन बराबर कुल ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ये होता है कुल धन बराबर। अब कुल धन हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो कुल धन कितना है, तो देखिए ए ने धन दिया था, किसको किसको दिया था, एक तो बी को दिया, एक सी को दिया। बी को कितना दिया, 2500 दिया। सी को कितना दिया, मान लेते हैं x दिया। तो फिर कुल धन जो हमारा हुआ ये हो गया 2500 प्लस x हो गया। तो कुल धन 2500 प्लस x हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2500 प्लस x बराबर कुल ब्याज। कुल ब्याज आपको कितना मिला था, 1120। तो 1120 इंटू 100 बटे दर थी 7%, समय था 4 वर्ष। अब हम आसानी से कुल धन को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, ज्ञात करते हैं। तो 7 से 7 एकम 7 बचा 4 हो गया 42, 7 छंग 42, ये कट गया। 4 से 4 चौको 16, ये भी कट गया। अब 40 में 100 को गुणा किया तो गया 4000, यानी जो टोटल धन था, जो कुल धन दिया गया था वो कितना था, 4000 रुपया था। जबकि हमें पता है कि ये बी का धन था और ये सी का धन था, तो हमें सी का धन अभी बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2500 प्लस सी का धन जो कि हमने x माना है बराबर है किसके, 4000 के। तो सी का धन अब आसानी से निकाल लेंगे। सी का धन बराबर 4000 माइनस 2500 के, यानी सी बराबर था कितना, 1500 के। पता चल गया देखिए आसानी से कि सी को दोस्तों 1500 रुपया का धन दिया गया था। इस तरीके से हम इसको भी आसानी से कर लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक आदमी घर खरीदता है। अब मान लेते हैं कि घर खरीदता है तो घर का मूल्य रहा होगा कुछ न कुछ, तो घर का मूल्य रहा होगा x रुपया। तो उसने कहा कि एक आदमी घर खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। तो उसने जो भुगतान किया, यानी उसने जो भुगतान किया, वार्षिक किराए का जो भुगतान किया, यानी भुगतान किया मतलब ब्याज दिया, तो कुल का उसने कितना दिया, 40 दिया, 40 गुना, यानी उसने 40x का धन दिया। अब उसने कहा तो उसे किस दर से ब्याज मिल रहा है, कह रहा उसे किस दर से ब्याज मिल रहा है। हमें ये बतानी है ब्याज की दर, दर बराबर हमें बतानी है ब्याज की दर। तो अब हम आसानी से ब्याज की दर बताएंगे। तो ब्याज की दर बराबर क्या लिखेंगे, x। भाई हमें पता है कि ब्याज जो घर का कुल जो मूल्य है वो x है, ये हमें पता है। तो जब घर का कुल मूल्य x है तो कुल ब्याज भी यही बना, जो कुल मूल्य है उसी पर ब्याज बना, तो x ब्याज बना। जबकि उसने 40 गुना भुगतान किया है, यानी ये धन दिया है उसने, ये धन उसने दिया है तो ये धन बन गया। तो अब ब्याज गुणा 100 बटे दिया गया धन, यानी 40 x काट दो, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, इसको भी काट दो, यानी 2 दूनी 4 बचा 1 बटा 2, यानी उसे किस दर से लाभ मिल रहा है पूछ रहा है। तो 2 सही 1 बटा 2% की दर से दोस्तों से लाभ मिल रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा है एक आदमी घर खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। मान लेते हैं कि उसका वार्षिक किराया x है। तो जब वार्षिक किराया x है तो उसे कुल ब्याज, यानी कुल जो धन देना है, कुल ब्याज जो देना है वो x देना है। अब कह रहा है ब्याज का 40 गुना भुगतान किया, यानी उसने धन जो दिया वो 40 गुना दिया। तो जब धन दिया 40 गुना तो धन हो गया 40x का। अब x ब्याज पर, x के कुल ब्याज पर 40 गुना धन दिया गया है, तो दर क्या रही होगी, तो दर बराबर हमने आसानी से निकाल ली। दर बराबर हमने लिखा ब्याज गुणा 100 बटे धन। तो ये हमने जो भुगतान किया मतलब मूलधन बन गया, तो हमने 2 से 1/2% दर निकाली। इस तरीके से दोस्तों आप भी आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा मज़ा आया होगा, पढ़ते रहिए, देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।